Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on critical path analysis. The numerical is as follows. Listed in the table are the activities and their simplified sequencing requirements for publishing a text book. तो इस प्रोजेक्ट के रेफरेंस में आपको एक्टिविटी दे रखी है ABCD अप टू डेस P तक। प्रीसीडिंग एक्टिविटी दे रखी है। ए स्टार्टिंग एक्टिविटी है, बी और सी दोनों ए को फॉलो कर रहे हैं, डी फॉलो कर रहा है सी को, ई बी को फॉलो कर रहा है, एफ फॉलो कर रहा है डी ई को। इसके अंदर डी और ई मर्ज एक्टिविटी होंगी। जी भी डी और ई को फॉलो कर रहा है, एच जी को, आई एफ को, जे आई को, के एच कॉमा जे यानी कि एच और जे मर्ज एक्टिविटी होंगे। एल फॉलो कर रहा है के को, एम के को, एन एम को, ओ एल कॉमा एन को यानी कि एल और एन भी मर्ज एक्टिविटी होंगे, और पी फॉलो कर रहा है ओ को। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कंप्लीशन टाइम दे रखा है इन मंथ्स। ए का 12 मंथ्स, बी का 1 मंथ, सी का 6 मंथ्स अप टू डेस, पी का 1 मंथ दे रखा है। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ, और दूसरा फॉर ईच नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी फाइंड टोटल फ्लॉट एंड फ्री फ्लॉट। तो यहाँ हमें पहले तो नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना है दिए हुए एक्टिविटी और प्रीसीडिंग एक्टिविटी के बेसिस पर। तो पहले हम इसका नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फॉलो करना है स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या है। हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी है ए। so this is स्टार्टिंग एक्टिविटी ए। ए का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 12 मंथ्स, इसको मैंने ब्रैकेट में नोट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, बी फॉलो कर रहा है ए को, ये बी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। बी का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपको 1 मंथ। इसके बाद सी भी फॉलो कर रहा है ए को, सी भी फॉलो कर रहा है ए को, ये मैंने सी को डिफाइन कर दिया, और सी की टाइम दे रखा है आपको 6 मंथ्स। नाउ डी फॉलो कर रहा है सी को, और बी फॉलो कर रहा है, ई फॉलो कर रहा है बी को, लेकिन डी और ई दोनों मर्ज एक्टिविटी है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये बी को फॉलो कर रहा है कौन, ई। तो यहाँ से मैंने ई एक्टिविटी डिफाइन करी, ये आ गई एक्टिविटी ए, ई आ गई है। ठीक है, और ए का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपको 1 मंथ। अब मैं यहाँ से डी एक्टिविटी फॉलो करूँगा जो सी को फॉलो कर रही है, और डी और ई को मर्ज कर दूंगा। ये हो गया आपका एक्टिविटी डी हो गई है, और डी का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपको 2 मंथ्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं ना, डी और ई दोनों मर्ज एक्टिविटी हो गई। इन दोनों को कौन कौन फॉलो कर रहे हैं, एफ और जी। तो एफ को फॉलो करते हैं यहाँ पे हम, यहाँ से एफ आ गया, और यहाँ से मैंने इसको जी को डिफाइन कर दिया। दिस इज एक्टिविटी एफ, एफ का टाइम ड्यूरेशन है 2 मंथ्स, और यहाँ से एक्टिविटी जी आ गई, जी का ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं ना, एच फॉलो कर रहा है जी को, एच फॉलो कर रहा है जी को, एच आ गया। एच की टाइम एक्टिविटी रखी है 1/2 मंथ्स। ठीक है, इसके बाद आई फॉलो कर रहा है एफ को, ये आई आ गया, आई की दे रखी है 4 मंथ्स। अब आगे देखते हैं ना, जे फॉलो कर रहा है आई को, लेकिन एच और जे दोनों मर्ज एक्टिविटी हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये आई
से एच को फॉलो कराएंगे यहाँ पर और दोनों को यहाँ मर्ज कर देंगे, तो ये जी आ गया। और जे का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 1 डे, ठीक है। अब ये जे कॉमा एच हो गए मर्ज एक्टिविटी, इन्हें कौन फॉलो कर रहा है? के फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो के को मैंने यहाँ से डिटरमाइन कर लिया, ये आ गया के का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 2 मंथ्स। अब के को दो एक्टिविटी फॉलो कर रही हैं, एक एल फॉलो कर रहा है और एक एम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से मैंने एल और एम को डिफाइन कर दिया। ये कोई एक्टिविटी आपकी क्योंकि एल कॉमा एन दोनों मर्ज होंगे, तो ये इसे बना दीजिए आप एम एक्टिविटी और इसे बना दीजिए एल एक्टिविटी। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1 मंथ, इसका टाइम ड्यूरेशन है 1 मंथ, ठीक है। अब एन फॉलो कर रहा है एम को, लेकिन ये कहाँ आके मिलेगा? एल पर। एन फॉलो कर रहा है एम को और इसका टाइम दे रखा है 1/2, ठीक है। एल कॉमा एन मर्ज हो गए, तो यहाँ से एक एक्टिविटी निकाल दीजिए ओ। ये एक्टिविटी ओ हो गई, इसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 1/2 मंथ्स। पी फॉलो कर रहा है ओ को, ये पी ओ को फॉलो कर रहा है और पी का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपको 1 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ कंसीडर हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है? इनको नेमिंग प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, इसका इसको 4 नंबर देंगे, इसे देंगे 5 नंबर, इसे देंगे 6 नंबर, ये आएगा 7 नंबर, इसका नंबर हो जाएगा 8, इसका नंबर जाएगा 9, इसका नंबर जाएगा 10, 10 के बाद 11, 12, 13 और 14। अब हम इसके रेफरेंस में ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे। तो उससे पहले मैं हर इवेंट पर ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को नोट कर देता हूँ। तो इसके रेफरेंस में E1 L1, E2 L2, E3 L3, E4 L4, E5 L5, E6 L6, ये आएगा E8 L8, ये आएगा E7 L7, ये आएगा E9 L9, E10 L10, E11 L11, E12 L12, E13 L13 और लास्ट E14 L14। नाउ वी विल यूज़ फॉरवर्ड पास मेथड और उसके बेसिस पर हम ई वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे, यानी कि अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो E1 को मान लेंगे 0। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे EJ = EI + TIJ। तो मुझे E2 निकालना है। 0 + 12 कितना जाएगा? 12, 12 + 1 13, 13 अब यहाँ लेके चलिए। 12 + 6 ये आएगा 18, यहाँ देखिए 18 + 2 20 आएगा और यहाँ देखिए 13 + 1 14 आएगा। मैक्सिमम कौन सा है इसमें से? 20, तो 20 को यहाँ कंसीडर करेंगे। 20 + 2 ये आएगा 22, 20 + 4 ये जाएगा 24, 24 + 1/2 एक वैल्यू और आएगी, पहले उसको देख लेते हैं। 22 + 4
ये आएगा 26, 26 प्लस 1 27 आएगा E9 में, और एक E9 आएगा E7 24 प्लस 1/2 24 इज 1/2। मैक्सिमम कौन सा 27, तो 27 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर। 27 प्लस 2 ये आएगा 29, 29 प्लस 1 ये आएगा 30, और 29 प्लस 1 30 यहाँ भी होगा। यहाँ देखिए 30 प्लस 1/2 यानी कि 30 इंटू 1/2, और यहाँ से आ रहा है 29 प्लस 1 30, तो मैक्सिमम है 30:1/2, तो 30:1/2 को यहाँ हम कंसीडर कर लेंगे। ओके, 30:1/2 प्लस 1/2 31, 31 प्लस 1 32। तो इस तरीके से ई वैल्यूज़ को हमने डिटरमाइन कर लिया है। अब हम एल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए हम बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम जो लास्ट वैल्यू है एल की, उसको ई की वैल्यू के इक्वल रख देते हैं रूल के अकॉर्डिंग। अब मुझे निकालना है एल आई की वैल्यू, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा एल जे माइनस टी आई जे, यानी कि टाइम ड्यूरेशन माइनस करते चले जाएंगे। 32 माइनस 1 31, 31 माइनस 1/2 30:1/2, 30:1/2 माइनस 1/2 ये आएगा 30, और यहाँ से देखिए 30:1/2 माइनस 1 29:1/2, और 30 माइनस 1 29। इनमें से जो मिनिमम होता है उसे कंसीडर करते हैं, तो 29 को कंसीडर करेंगे। 29 माइनस 2 दैट इज 27, 27 माइनस 1 दैट इज 26, 26 माइनस 4 दैट इज 22, 27 माइनस 1/2 तो ये आएगा 26:1/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 22 माइनस 2 20 आएगा यहाँ पर L5 की वैल्यू, जबकि यहाँ से 26/1/2 माइनस 4 यानी कि 22:1/2 आएगा। मिनिमम क्या है 20, तो 20 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, नाउ 20 माइनस 1 दैट इज 19। यहाँ से देखिए 20 माइनस 2 दैट इज 18, 18 माइनस 6 12, 19 माइनस 1 18। मिनिमम कौन सा है 12, तो 12 को कंसीडर करेंगे। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मेरे पास ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ हर इवेंट के रेफरेंस में कैलकुलेट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करूँगा। तो उसके लिए देख लेते हैं ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ कहाँ कहाँ सिमिलर हैं। यहाँ सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर है, फिर यहाँ सिमिलर है, इसके बाद यहाँ सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, दिस इज सिमिलर, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। ठीक है, ये भी है, और 14 इवेंट भी सिमिलर है। तो यहाँ से देखो क्रिटिकल पाथ कहाँ से डिटरमाइन होगा, ये देखिए यहाँ से फॉलो करेंगे 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13 और 13 to 14। ये होगा आपका क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी इसके रेफरेंस में, ये हम नोट कर लेते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज़, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी हमारे पास ए कॉमा बी, बी नहीं होगी, ए से सी की तरफ जाएंगे हम, सॉरी, तो ए से मूव करेंगे सी की तरफ, तो ए सी डी, फिर एफ, एफ के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, के के बाद एम, एम के बाद एन, और एन के बाद ओ, और ओ के बाद पी। देखिए ए सी डी एफ आई जे के एम एन ओ और पी, ये हुई हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो क्रिटिकल पाथ क्या होगा हमारा, क्रिटिकल पाथ होगा इक्वल टू ए टू सी टू डी टू एफ टू आई टू जे टू के टू एम टू एन टू ओ टू पी। या फिर एक और क्रिटिकल पाथ बनेगा हमारा, क्या होगा वो, इसी को हम इवेंट्स के सीक्वेंस में नोट कर सकते हैं। 1 to 2, 2 4, 2 5, 2 6, 2 8, 2 9, 2 10, 2 11, 2 12, 2 13, 2 14। तो ये हमारे पास
क्रिटिकल पाथ कंसीडर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। दिखाई दे रहा है पे आपको, एज यू आर लुकिंग हेयर, 1 to 2 to 4 to 5 to 6 to 8 to 9 to 10 to 11 to 12 to 13 to 14। अब हम निकालेंगे प्रोजेक्ट लेंथ। तो प्रोजेक्ट लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो एक्टिविटी दे रखी है इनके टाइम ड्यूरेशन को ऐड करना होगा। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं हम क्या क्या है यहाँ पर। ए की टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ्स, सी की 6 मंथ्स, डी की 2 मंथ्स, एफ की 2 मंथ्स, आई की 4 मंथ्स, जे की है 1, के की 2, एम 1, एन 1/2, ओ 1/2 एंड पी 1। इनको ऐड कर लेते हैं। 12 + 6 18, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 31 और +1 32। तो 32 मंथ्स ये क्या हो गया, ये हो गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन। यानी कि 32 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इस तरह हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, अब हमें नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में टोटल फ्लॉट और फ्री फ्लॉट को डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बेसिस पर हम टोटल फ्लॉट और फ्री फ्लॉट की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ तरह से टेबल, कुछ इस तरह से रहेगी टेबल जो आपकी। ये मैंने इसका बेस ड्रॉ कर लिया है। यहाँ मैं देखूँगा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, यहाँ TIJ, यहाँ की ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, यहाँ इसकी EI की वैल्यू, यहाँ EJ इजिकल टू EI + TIJ, यह निकालेंगे LI इजिकल टू LJ - TIJ, यहाँ लिखेंगे LJ, यहाँ लिखेंगे हम टोटल फ्लॉट। टोटल फ्लॉट कैसे निकालते हैं, LJ - TIJ - EI, यहाँ निकालेंगे फ्री फ्लॉट। फ्री फ्लॉट कैसे निकालेंगे, EJ - EI - TIJ, ठीक है। अब नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सी दे रखी है आपको, ये देख लेते हैं। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है आपकी बी के साथ है आपकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी ई के बाद नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है आपकी जी, और जी के बाद नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है आपकी दैट इज एच। बस यही नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हैं 4। बी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, बी का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास 1 मंथ, ई का है 1 मंथ, एज जी का टाइम ड्यूरेशन 4 मंथ्स और एच का टाइम ड्यूरेशन है 1/2 मंथ्स। अब बी एक्टिविटी के रेफरेंस में EI कितना है, EI है 12, ठीक है, और LJ कितना है 19। ऐसा ही ई एक्टिविटी के रेफरेंस में EI है 13 और LJ है 20। जी एक्टिविटी के रेफरेंस में 20 EI और 26:1/2 ये दे रखा है LJ। एच के रेफरेंस में 26 EI दे रखा है और 27 ये दे रखा है आपको LJ, ठीक है। अब पहले इसकी ये EJ निकालेंगे हम। 12 + 1 13, 13 + 1 14, 20 + 4 24, 26 + 1/2 26:1/2, ठीक है। LI निकालेंगे तो 19 - 1 दैट इज 18, 21 is 1 दैट इज 19, 26:1/2 -4 22:1/2, 27 - 1/2 जाएगा 26:1/2, ठीक है। अब निकालिए टोटल फ्लॉट। LJ - TIJ 19 - 1 18 और 18 में से 12 गए 6। ई के रेफरेंस में 20 - 1 17, 17 - 13 17 - 13 हो गया 4, ठीक है। 26:1/2 -4 22:1/2 और 22:1/2 में से 20 कहीं माइनस होगा तो 2:1/2, ठीक है। ऐसे यहाँ निकालिए 27 - 1/2 26:1/2 और इसमें से 26 माइनस करेंगे तो केवल 1/2 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से
बी ई जी एफ के रेफरेंस में टोटल फ्लॉट की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम निकालेंगे फ्री फ्लॉट। फ्री फ्लॉट कैसे निकलेगा आपका, ई जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये देखिए 13 माइनस 12 माइनस 1 0, 14 माइनस 13 1, 1 माइनस 1 0, 24 माइनस 24 4 माइनस 4 0, 26 is 1/2 माइनस 26 1/2 और 1/2 माइनस 1/2 दैट इज 0। ठीक है, तो इस तरह से नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में हम टोटल फ्लॉट और फ्री फ्लॉट की वैल्यूज़ को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।